नमस्कार। भारत नॉर्थ कोरिया बनने की तरफ आगे बढ़ चला है। जैसे नॉर्थ कोरिया में किम जोंग का जन्मदिन हर कोरियन व्यक्ति को मनाना ही पड़ता है, जैसे किम जोंग के बाप की मौत की बरसी पर हर किसी को रोना ही पड़ता है, जैसे हर घर में किम जोंग की फोटो लगाना अनिवार्य है, क्या अब वैसा ही भारत में होने जा रहा है? दोस्तों, मोदी के जन्मदिन पर सरकार से सवाल करने वाले तमाम स्वतंत्र पत्रकारों के पास एक नोटिस गिरता है, जिससे यह प्रदर्शित है कि जिन जिन वीडियो में खदानी का नाम है वो वीडियो आपको डिलीट करने पड़ेंगे। अगर आपने नहीं किए तो स्थानीय सरकारी नियम के मुताबिक YouTube उसको डिलीट कर देगा। स्थानीय गवर्नमेंट किसकी है? मोदी की। ये सब कब हो रहा है? ठीक मोदी के जन्मदिन वाले दिन मेरे आधा दर्जन से ज्यादा वीडियोस को डिलीट करने का नोटिस जारी हो गया है और आदेश में कहा गया है कि ऐसा अदालत के कहने पर हो रहा है। ये देखिए, YouTube की तरफ से भेजे गए नोटिस में ये लिखा है 1066/2025 में दिनांक 6/9/2025 के न्यायालय आदेश का हवाला देते हुए एक कानूनी निष्कासन अनुरोध प्राप्त हुआ है, जिसमें आपके वीडियो को ब्लॉक करने की मांग की गई है। यह अनुरोध URL पर उपलब्ध है। आपके संदर्भ के लिए न्यायालय आदेश की एक प्रति संलग्न है। आप उपरोक्त न्यायालय आदेश के अनुसार उक्त वीडियो पर कार्रवाई करने का विकल्प चुन सकते हैं। यदि आप ऐसा करने में विफल रहते हैं तो हमारे स्थानीय कानूनी दायित्वों के अनुसार हम आपको बिना कोई और सूचना दिए हम आपके वीडियोस डिलीट कर देंगे। दोस्तों, इनमें वो वीडियोस हैं जिनमें मोदी खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस ने खदानी रंबानी से कितना माल उठाया है। इस वीडियो में मोदी के भाषण की व्याख्या की गई है, लेकिन वीडियो को डिलीट करने का आदेश आ गया। ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है। मोदी जी थोड़ा सा घबरा गए क्या? तमाम वीडियोस वो हैं जिसमें राहुल गांधी ने संसद में खदानी का नाम लिया। तमाम वीडियोस वो हैं जिसमें मोदी खदानी का नाम संसद में ले रहे हैं। तमाम वीडियोस वो हैं जिसमें हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद भारत में शेयर बाजार गिरने के बारे में बताया गया है। तमाम वो वीडियोस हैं जिनमें हिंडनबर्ग ने क्या क्या आरोप लगाया उस पर वीडियोस बने हैं। ये सारे वीडियो डिलीट करने के लिए नोटिस भेजा गया है और न्यायालय के आदेश का जिक्र किया गया है। दोस्तों, अब कई सवाल खड़े होते हैं। क्या खदानी का नाम लेना अपराध है? क्या खदानी से जुड़ी खबर नहीं दिखाई जा सकती? बिना पक्ष सुने आदेश की कॉपी भेज दी गई। कंटेंट क्रिएटर्स का पक्ष क्यों नहीं जाना गया? क्या ये नेचुरल जस्टिस है? दोस्तों, मैं प्रज्ञा मिश्रा पत्रकारिता के स्कूल से पत्रकारिता की पढ़ाई पढ़कर पत्रकार बनी हूं। पत्रकारिता के पेशे में जब मैंने प्रवेश किया तब YouTube पर आकर के वीडियो बनाऊंगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं भी तमाम युवा पत्रकारों की तरह समाज में सरसों के दाने भरी सही लेकिन बदलाव लाना चाहती थी। पूरे जोश के साथ पत्रकारिता के पेशे में आई थी, लेकिन उसके बाद सरकार पत्रकारों को गोदी बनाने लगी, पेडिग्री पर पत्रकारों को पालने लगी। जिन्होंने पेडिग्री पर पलना स्वीकार किया, जो सेठ की गोदी में बैठे, जो सरकार का फेंका हुआ बिस्कुट खा करके अपना पेट पालने के लिए तैयार हो गए, वो गोदी पत्रकार हो गए। और जो इस गोदीगिरी के खिलाफ हुए वो YouTube पर वीडियो बनाने लगे। शुरू में तो सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मैं सवाल करती रही, ये मानकर कि कोई तो है जो हमारी बात सुन रहा है, कोई तो है जिस तक मेरी बात पहुंच रही है। एक जमाने में ना 500 लोग भी मेरा वीडियो देख लेते थे, मेरी रिपोर्टिंग देख लेते थे, टूटी सड़कों को दिखाती प्रज्ञा मिश्रा को देख लेते थे, मेडिकल कॉलेज की दयनीय हालत को दिखाती प्रज्ञा को देख लेते थे, तो लगता था कि इस देश में किसी तक तो मेरी बात पहुंच रही है। आप लोग 500 से 5 लाख की संख्या में पहुंच गए। समाज का बहुत बड़ा वर्ग YouTube पर सच्चे समाचारों को देखने लगा तो सरकार की चूल्हे हिलने लगी। आज की तारीख में गोदी मीडिया पर अरबों बहाने के बाद भी सरकार स्वतंत्र पत्रकारों की सच्ची पत्रकारिता से परेशान है। स्वतंत्र आवाजों को रोकना मुश्किल हो गया है। लेकिन खदानी के वीडियो डिलीट करने के नोटिस ने कई सवालों को जन्म दे दिया है। दोस्तों, आज खदानी अपने वीडियोस डिलीट करवाएंगे, कल रंबानी जी आएंगे अपने वीडियोस डिलीट करवाएंगे, परसों सरकार वीडियो डिलीट करवाएगी, नरसों ये लोकतांत्रिक भारत देश किम जोंग के नॉर्थ कोरिया में बदल जाएगा क्या, जहां पढ़ना लिखना सब कुछ बैन हो जाएगा और कोई अनपढ़ राजा सबको एक डंडे से हाकेगा। बतौर पत्रकारिता की क्लास की स्टूडेंट मैं प्रज्ञा मिश्रा अपने बारे में ये बड़े डंके की चोट पर कह सकती हूं कि कोई भी एक ऐसा वीडियो नहीं है जो पत्रकारिता के एथिक्स के दायरे से बाहर हो। कोई ऐसा वीडियो नहीं है जो किसी की छवि को धूमिल कर रहा हो। एक बार की बात बताती हूँ दोस्तों, मैंने सोचा तो नहीं था इस बारे में कभी बात करूंगी, बात करने जैसी बात भी नहीं है, लेकिन मुझे याद आया तो आपसे इस बारे में बात करती हूँ।
देखिए, एक बार क्या हुआ ना कि लिखने में एक मात्रा की गलती हो गई थी। अमित शाह के बारे में उस मात्रा की गलती की वजह से कुछ गलत अर्थ निकल रहा था। मैंने खुद वो गलती स्वीकार की थी, माफी मांगी थी। खेद प्रकट करने के लिए किसी ने नहीं कहा था मुझसे, लेकिन ये मेरी अपनी पत्रकारिता धर्म के लिए प्रतिबद्धता है। मुझे नहीं अच्छा लग रहा था कि ये मुझसे गलती हुई थी, लेकिन अपने प्रधानमंत्री से सवाल करना, तीखे सवाल करना, राजनीतिक व्याख्याएं करना, आकलन करना, अनुमान लगाना, ये पत्रकारिता का ही हिस्सा है। किसी भी वीडियो में किसी की पर्सनल छवि धूमिल करने की ना तो कोई मंशा है, ना ही कभी ऐसा किया गया है। देखिए, प्रज्ञा वो पत्रकार है जो हमेशा सत्ता से सवाल करती है और करती रहेगी, चाहे केंद्र में इनकी सरकार हो या उनकी सरकार हो। जो आज साहिबे मसनद हैं, कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जातियां मकान थोड़ी हैं। डेमोक्रेसी में किसी को ये गुमान नहीं होना चाहिए कि वही हमेशा सत्ता में रहेंगे। दोस्तों, मैंने पत्रकारिता अखबार से शुरू की थी, टीवी में आई। जब वहां पर सच के लिए कोई जगह नहीं बची तो डिजिटल माध्यमों पर आई। पत्रकारिता मेरे लिए कमाई का जरिया नहीं है। पत्रकारिता मेरे लिए समाज के काम आने का जरिया है। जीवन में किसी की मदद ना कर पाओ, किसी के काम ना आ पाओ तो बेकार है यार। निरर्थक जीवन भी कोई जीवन होता है क्या? ईश्वर ने मुझे बहुत टैलेंटेड नहीं बनाया, लेकिन बोलने का गुण दिया। मैं आपके लिए बोलती रहूंगी दोस्तों, कितने भी दरवाजे बंद हो जाएं, कितनी भी अड़चने आ जाए, आपकी प्रज्ञा मिश्रा बुलंद तरीके से अपनी आवाज उठाती रहेगी, आपके सवाल सरकार तक पहुंचाती रहेगी। देखिए, मेरे किसी से कोई ज्यादती दुश्मनी नहीं है। जो सरकार में है उनसे सवाल करना पत्रकारिता का धर्म है। मैं अपना धर्म निभाती रहूंगी, डंके की चोट पर अन्याय के खिलाफ बोलती रहूंगी। मुझे यकीन है आप तब भी मेरे साथ थे, आप कल भी मेरे साथ होंगे। चलती हूँ। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।